अगर आप भी अनलिस्टेड शेयर खरीद करके अमीर होने की प्लानिंग कर रहे थे तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनलिस्टेड मार्केट में 50% क्रैश के बारे में। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगा कि किस तरीके से हमारा पैसा बर्बाद होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब से एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ का प्राइस बैंड 700 से लेकर के 740 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से घोषित हुआ है, तब से अनलिस्टेड मार्केट में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 50% के करीब क्रैश हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, एक वेबसाइट है क्रेड। यहाँ पर भी अनलिस्टेड जो शेयर्स हमारे होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे और यहाँ पर हमने इसका ऑल टाइम किया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 875 रुपया इसका प्राइस था 14/6/2021 को। ठीक है। और ये देखेंगे किस तरीके से ये घटते बढ़ते हुए इसने एक हाई बनाया। अभी यहाँ पर हाई प्राइस एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, अभी मैं आपको अलग वो दिखाऊंगा। और बाद में ये आप यहाँ पर अगर देखिए कि 16/6 को 1240 रुपया था, और 16 के बाद में 18 को भी ये 1240 रुपया का था, और उसके बाद में सीधे 20 तारीख की यहाँ पर डेट का हमें प्राइस मिल रहा है 740 रुपया। और ये जो 740 रुपया है ये आईपीओ का जो हायर साइड का प्राइस बैंड है वो है। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 1500 कुछ रुपया से लेकर के गिर करके 740 रुपया पर आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उतनी विस्तार से हमें नहीं मिलती हैं, तो हम इसके लिए चले जाते हैं एक दूसरी वेबसाइट पर, और इसका भी नाम है अनलिस्टेड ज़ोन। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको काफ़ी चीज़ें विस्तार से मिल जाएँगी। ठीक है? यहाँ पर आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज़ का जो प्राइस अभी है वो 740 रुपए दिख रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पर 52 वीक हाई 1550 रुपया का है। तो आप देख लीजिए कि कितना ये गिर चुका है। 52 वीक जो लो है वो भी यहाँ पर 740 रुपया का ही है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसका मार्केट कैप दिख जाएगा, करीब 58,889 करोड़ रुपया का है। उसके बाद जो पी रेशियो यहाँ पर दिखा रहा है वो 27.07 दिखा रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.72 दिखा रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 5.15 दिखा रहा है। आरओई 13.75 दिखा रहा है। बुक वैल्यू 198.92 दिखा रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपया। और ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ठीक है। अभी जब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो देखिए अभी आपको और भी चीजें यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आप आईपीओ में अप्लाई करने का प्लान भी बना रहे होंगे तो ये डिटेल्स आपके काम आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट मिल जाएगा। आप चाहें तो जो ये वेबसाइट है unlistedzone.com, यहाँ पर जाकर के खुद भी ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके बगल में आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। ठीक है। और जब नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न मिल जाएगा। तो जैसे अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के पास में सबसे ज्यादा है 94.64%, और अदर्स के पास में 5.36% है। ठीक है। और नीचे यहाँ पर पीयर रेशियो में अगर देखें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पैट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये 2,461 करोड़ का है, और बजाज फाइनेंशियल का 14,451 करोड़ का। एनपीए की बात करें तो 1.9% है, और यहाँ पर बजाज फाइनेंशियल का 0.37% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.34 है एचडीबी का, और बजाज फाइनेंशियल का 6.03 है। मार्केट कैप की बात करें तो ये यहाँ पर 87,000 कुछ करके दिखा रहा है, और यहाँ पर ये 5,24,095 का दिखा रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया होगा, और उनको इस समय भारी नुकसान दिख रहा होगा और समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करें। मान लीजिए कि आईपीओ की खूब तगड़ी लिस्टिंग होती है और ये 100% बढ़ जाता है, तब भी आप ब्रेक इवन यानी कि लाभ में नहीं आ पाएंगे। हो सकता है कि आपको काफी वेट करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि अंत में आप परेशान होकर के खुद ही ये बेच दें। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस तरीके से अगर आप लालच में या किसी भी कारण से, जैसे कि होता है ना कि मेरा मौका निकला चला जा रहा है, मुझसे ये मिस हुआ जा रहा है, इसको मैं खरीद लूं, तो ये जो हमारे मन में विचार आते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट का, तो ये पैसे को किस तरीके से बर्बाद करते हैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने एक यहाँ पर लाइव में है। उसी तरीके से अभी एनएससी का जो अनलिस्टेड शेयर है उसके लिए भी काफी मारामारी चल रही है कि मैं खरीद लूं, जल्दी खरीद लूं, मौका हाथ से निकला जा रहा है।
तो आने वाले समय में उसका भी मालूम चलेगा कि उसका जब आईपीओ आता है, तो वो जो लोग पहले से होल्ड किए हुए हैं अनलिस्टेड मार्केट में, उनका कुछ मुनाफ़ा होता है या फिर उनका लॉस होता है। तो अनलिस्टेड मार्केट में शेयर अगर आप खरीदते हैं तो उसके ये नुकसान हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपके सामने ये एक जीता जागता उदाहरण है। थोड़ा-सा इसके आईपीओ के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ, तो ये जो आईपीओ है 25 जून 2025 से ओपन होगा, यानी कि 25 जून से आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएँगे। इस आईपीओ की जो क्लोज़ डेट है वो है 27 जून 2025। इस आईपीओ के लिए जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। इसका जो प्राइस बैंड मैंने आपको अभी पहले बता दिया है 700 से 740 का है। जो इश्यू साइज़ है वो है 12,500 करोड़ का, जिसमें से 2,500 करोड़ का ये फ्रेश इश्यू है और ऑफर फॉर सेल के तहत 13,51,35,135 इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे। इस आईपीओ के एक लॉट में 20 शेयर होंगे और जो टोटल अमाउंट बनाएगा 14,800 का, और रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल निवेशक मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 13 लॉट में 260 शेयर हो जाएंगे, और जो अमाउंट होगा, जो बिड अमाउंट होगा, 1,92,400 रुपए का होगा। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 2 जुलाई 2025, और आईपीओ आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा 1 जुलाई 2025 को। तो अगर इस आईपीओ का आने वाले समय में अच्छा जीएमपी देखने को मिलता है, तो जो लोग पहले से निवेश किए हुए हैं और उन्होंने अभी तक नोशनल लॉस में भी होल्ड किया हुआ है, तो उनको एक उम्मीद रहेगी कि उनका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा या कम घाटा उनको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।